बता दें आपको, नीट परीक्षा को लेकर आज कई महत्वपूर्ण खुलासे आरोपियों ने किए हैं। आरोपियों ने ये कहा है कि ये क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक हो चुका था और इसके लिए बाकायदा पैसे लिए गए थे। 4 मई को ही ये क्वेश्चन पेपर जो आरोपी गैंग है उन तक पहुंच चुका था। छात्रों को प्रश्न पत्र रटवाया गया, उसके उत्तर रटवाए गए और इस तरीके से अन्य तमाम खुलासे आरोपियों की तरफ से किए गए हैं। हमारे साथ इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए शिक्षाविद अजयवीर यादव जुड़ चुके हैं। अजयवीर जी, आवाज़ मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं इसका समर्थन करता हूँ। हमेशा ये जो भी परीक्षाएँ हैं वे निष्पक्ष रूप से और पारदर्शिता से होनी चाहिए। कोई पक्षपात या इस तरह का लीक होना एक बहुत बड़ा परीक्षाओं के आयोजन पे बहुत बड़ा कलंक है, जिससे जो बच्चे हैं वो बहुत हरास होना शुरू हो गए हैं। पढ़ने वाले बच्चे बहुत अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अभी तक क्यों हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट जो एजुकेशन मंत्रालय क्यों अभी तक इतने वो बनाए हुए थे कि अपनी बड़े विश्वास के साथ कहते थे कि ऐसा नहीं हुआ होगा और एनटीए पे बहुत ज़्यादा भरोसा किए हुए थे। इसको भी सोचने का प्रश्न है ये कि उनको एक जिम्मेवार मंत्रालय को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे बिना जांच के। ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल अजयवीर जी, लेकिन इस पूरे मामले पर एक तरफ जहां कोर्ट में सुनवाई चल रही है, हालांकि कोर्ट ने कई तरह की बातें भी कही है। कहा है कि अगर परीक्षा रद्द होती है तो काउंसलिंग को भी रद्द करना पड़ेगा। काउंसलिंग को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट इनकार कर रही है। इसके क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि तमाम छात्र ये भी कह रहे हैं कि काउंसलिंग भी रद्द होनी चाहिए। देखिए, ये तो नए सिरे से होना चाहिए। वैसे तो माननीय न्यायालय जो भी करेंगे अपने विवेक से सही करेंगे और उनका जो माननीय न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सबको सर्वमान्य होना चाहिए, क्योंकि जी। वो हर कसौटी पे हर चीज़ को साक्ष्यों के बाद फैसला लेते हैं। तो उनको तो हम उनके उनसे आगे बढ़ के तो हम कोई बात नहीं कहेंगे माननीय न्यायालय से आगे बढ़ के। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर रद्द होती है तो कंप्लीटली रद्द होना चाहिए। अगर काउंसलिंग चलती रहेगी तो फिर बच्चों को थोड़ा-सा बच्चों को असुरक्षा की भावना, थोड़ा पक्षपात के लिए अपने कहीं न कहीं उनको दिक्कत रहेगी कि हमें न्याय नहीं मिला। बिल्कुल, छात्रों में ये विश्वास की भावना जगाने के लिए इस मामले में अहम कदम उठाना होगा। क्या कुछ वो कदम हो सकते हैं आपके नज़रिए से अजयवीर यादव जी? क्योंकि मामला फिलहाल कोर्ट में है और जब तक कोर्ट में मामला चल रहा है बहुत कुछ इन परिस्थितियों में कहा भी नहीं जा सकता और किया भी नहीं जा सकता है। देखिए, मेरा मानना तो यहाँ है जहाँ भी कोई डाउट हो और जिस तरह के कबूलनामे हो रहे हैं दोषियों के, उसके हिसाब से रद्द तो होना चाहिए कंप्लीटली। हो हम्म। बच्चों कुछ बच्चों को तकलीफ होगी जिनका अच्छा पेपर गया है, उनको तकलीफ हम्म। ज़रूर होगी, लेकिन क्या पता उनको दोबारा और अच्छा बेहतर करने का एक अवसर भी मिले। तो मेरे अनुमान से, मेरे अपने अनुभव से तो रद्द ही होना चाहिए। बीच-बीच के रास्ते निकालने से शायद सब बच्चे सैटिस्फाई नहीं हो पाएँगे। और हम्म। दूसरी बात एक और है कि जब तक ऑनलाइन का फूल प्रूफ इंतज़ाम ना हो पाए, जब तक इसको ऑफलाइन रखें और ये ज़िम्मेवारी हम्म। हमारे को दें। जब हम हम्म। यूपीएससी के एग्ज़ाम को बिल्कुल एक तरह से सुरक्षित रूप से कर सकते हैं और अन्य हम्म। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हम स्कूलों के माध्यम से ऑफलाइन अच्छे से कर सकते हैं। तो हम्म। इस जब तक ये सुरक्षित पूरी तरह ना हो, जब तक एजेंसियाँ हर तरह से विश्वास में ना आ जाएँ इसको ऑर्गेनाइज़ करने वाली एजेंसियाँ, तब तक इसको ऑफलाइन रखें। इस तरह के हम्म। ड्रामे तो ना हों, इससे बड़ा गलत संदेश हमारे देश के लिए भी जाता है। जो परीक्षा बिल्कुल। देखें वही लीक, जो परीक्षा दें वही पेपर लीक, उसी में कहीं न कहीं कोई न कोई दिक्कत। तो इसलिए थोड़ा-सा सुनिश्चित करना चाहिए इसकी विश्वसनीयता को कि भई बच्चों को बार-बार हैरेसमेंट ना हो, पेरेंट्सों को हैरेसमेंट ना हो। जो बच्चा हम्म। अच्छा एग्ज़ाम करके आता है, जो अपना आके स्कोर चेक करता है, उनके लिए री-एग्ज़ाम भी दिक्कत है। उनके लिए बिल्कुल। उनकी उनकी बड़ी मेहनत के ऊपर एक बहुत बड़ा ये पानी फिरना कह सकते हैं हम इसको। तो इसलिए अजयवीर जी, एक इसलिए बहुत मतलब अहम बात की तरफ आपने इशारा भी किया और मैं चाह रही थी कि मैं उस सवाल की तरफ आऊँ। जो परीक्षा एजेंसियां हैं उनकी विश्वसनीयता आजकल सवालों के घेरे में है। ये कैसे सुनिश्चित होगा कि जैसा आपने कहा कि एनटीए की बजाय कोई अन्य जो एजेंसी है वो इस तरह के जो एग्ज़ाम है वो ऑर्गेनाइज करें, तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि एक जगह अगर लूप होल है तो वो दूसरी जगह नहीं होगा? आपने इसको थोड़ा गलत आप मैं अपनी बात को दोबारा रखता हूँ आपके सामने। मैंने ये नहीं कहा कि एनटीए फुल प्रूफ नहीं कर पा रही है। अगर नहीं हुआ तो नहीं कर पा रहे हैं ना, आरोपित तो वो भी है ना। मेरा हम्म। कहना ये है कि यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और हम्म। तरह-तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। मैं दिल्ली हम्म। के स्कूलों की बात आपसे कर रहा हूँ। हमारे हम्म। यहाँ आम तौर पे यूपीएससी का सेंटर हर सेकंड मतलब एक संडे छोड़ के एक संडे होता रहता है, अलग-अलग हम्म। पोस्टों के लिए।
और आज नहीं, तक मैंने कभी ऐसा नहीं। विश्वसनीयता कैसे सुनिश्चित होगी इसके बारे में अजय वीर जी ये सवाल पूछा है कि ये विश्वसनीयता कैसे कायम रहेगी, क्योंकि एनटीए से जिस तरीके से लोगों का भरोसा उठा, जिस तरीके से छात्रों ने आरोप लगाए और मामला अब सामने आ भी रहा है, और जिस तरह से कोर्ट टिप्पणी कर रही है, जो परीक्षा एजेंसियां हैं इनकी विश्वसनीयता कैसे सुनिश्चित हो, ये कैसे सुनिश्चित हो कि कोई लूप होल नहीं हो, सवाल ये है। देखिए देखिए मैडम, जो उनका जिस तरह से भी वो ऑनलाइन एग्जाम करते हैं, जिन लैब्स को हायर करते हैं, आखिर लीकेज कहाँ से हुआ, कहाँ पे कमी रह गई, उसका तो एक बार दोबारा जांच एजेंसियां बताएंगी ना। उसके बाद जांच एजेंसियों के बाद, जैसे मेरा कहना मानना ये है कि एक यूपीएससी का जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना, यूपीएससी भी एग्जाम कंडक्ट करती है ना। अभी तक आपने आमतौर पर सुना होगा कि कभी भी पेपर लीक या किस तरह की धांधली या किस तरह का सेंटर पे कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। हमारे यहाँ जो ऑफलाइन का मैंने इसको विकल्प दिया, जब तक कोई एजेंसी इतना मतलब आपको गारंटी ना दे, जब तक इसको ऑफलाइन करा लें आप। भाई ऑनलाइन की ऑफलाइन का भी तो एक प्रोविजन हो सकता है ना। तो आप जब तक वो, मेरा तो ये विकल्प के रूप में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी जी। तो जो एनटीए हैं जो आमतौर पर कराते आए हैं, उनमें जहां जहां कमियां रह गई हैं, दोषियों को सजा दी जाए और आगे उसको सुनिश्चित किया जाए। तो अथॉरिटियों का काम है काम करना है, तो सुनिश्चित करना। तो लेकिन मेरा ये है कि उनसे गारंटी ली जाए, शपथ पत्र लिया जाए कि हम जो ऑर्गेनाइज जो अब इस बार जो एग्जाम कंडक्ट करेंगे वो फुल प्रूफ होंगे। हम्म जी ये सुनिश्चित करना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा अजय वीर जी, लेकिन उन छात्रों के भविष्य को लेकर भी चिंता करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस बात से बहुत आहत हैं कि छात्र जो मेहनत करते हैं, हम उनकी मेहनत को समझते हैं, लेकिन गंभीर विषय है कि जब इस तरह के लूप होल्स सामने आते हैं और एनटीए जैसी जो एजेंसियां हैं, अगर उसमें इस तरह के लूप होल होते हैं और इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि पेपर लीक हो जाए, लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटके, ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है। अभी फिलहाल ये मामला कोर्ट में है अजय वीर यादव जी, ऐसे में अभी और समय लगेगा। इस समय को कम करने के लिए और क्या कुछ उपाय होने चाहिए, और कम समय में भी परीक्षा बेहतर तरीके से हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या विकल्प हो? देखिए, जो अभी तो जैसे हमने अभी कंडक्ट कराए हैं, उसकी गलतियों का सुधार किया जाए, वहाँ पहले देखा जाए। क्योंकि मेरे और आपके सामने ना साक्ष्य नहीं है। हमने तो टीवी में सुना हुआ, समाचार पत्रों में सुनी हुई बातें, खबरों के ऊपर हम और आप चर्चा कर रहे हैं। जो जी। कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है, जो कोर्ट में सुनवाई होनी है, उस कोर्ट की सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्य और जो कमियां सब सामने आएंगी। उसके सामने कोर्ट ही एक सजेशन अच्छा देंगे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय, जो भी मतलब इस तरह के व्यवधानों में जो निर्णय लेते हैं वो अच्छे लेते हैं। उससे पहले शायद हमारा कुछ कहना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामने सभी तथ्य और साक्ष्य नहीं है हमारे सामने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक सुनिश्चित करा के ही काम किया जाए और सभी का, जिन जो बच्चे दे चुके हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, उनका पक्ष भी सुना जाए, और जो बच्चे जो दोषी हैं उनके लिए भी सोचा जाए, और किस तरह किस रैकेट ने किस लोगों ने मिलकर ये काम किया, उन दोषियों को भी चिन्हित करके उनको भी दंडित किया जाए, जिससे आगे करने वाले इस तरह के सोचने वाले लोग दोबारा ना सोचें कि हमें इस तरह बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ हो। अभी मैं कुछ भी बिल्कुल इस कहने के। जी बिल्कुल अजय वीर जी, लेकिन एक तरीके से जो क्षति या जो नुकसान बच्चों का हुआ है, ना सिर्फ बच्चों का, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी लगते हैं अजय वीर जी। वो दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तकलीफ उन पेरेंट्स की भी सोचनी होगी, क्योंकि कोर्ट ने भी ये कहा कि हम बच्चों और उनके पेरेंट्स की मजबूरी को और उनकी मेहनत दोनों को समझते हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि इस देश में जिस तरीके से परीक्षाएं आयोजित होती हैं और हर दूसरे दिन इसी तरह की खबरें आती हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, ये एक टेंडेंसी सी, एक प्रवृत्ति सी बन गई है अजय वीर जी। ये तो अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। अभी संसद का सत्र चलेगा, आप सब भी देखेंगे, वहां भी कोलाहल इसी बात पे होगा। और ये आज देश में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। हल अभी जो आम चुनाव हुए उनमें ये बहुत गंभीर मुद्दा भी था, और लोगों ने इसको देखते हुए वोट किए हैं कि कौन सरकार, कौन संस्थाएं इसको सुरक्षित रूप से कर सकती हैं। आज ये बहुत विकट परिस्थितियां हो चुकी हैं। आमतौर पे सभी पेपरों में इस तरह की खबरें आना, इस तरह की सनसनीखेज खबरें आना, किसी भी लेवल का एग्जाम हो उसी में पेपर लीक एक बहुत अहम मुद्दा बन चुका है। राजस्थान की चाहे आप समझ लें, चाहे और भी जो एग्जाम हुए, अभी यूपी का देख लें आप, तो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। ये संसद में भी तय होगा और ये आज माननीय कोर्ट भी इसको तय करेगा, और ये सुनिश्चित अब जरूर होगा, ऐसा मुझे आशा और उम्मीद है, और होना चाहिए। देखिए, सब जो बच्चे इनमें जो बैठते हैं वो हमारे पास आउट बच्चे होते हैं। हम 12th तक की एजुकेशन हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के पास होती है। इसके बाद बच्चे कॉलेजों में जाते हैं और अपना एक जो टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, उसको तय करते हैं इन परीक्षाओं के माध्यम से। अगर उनको इसी में न्याय ना मिले, उनको इसी में अपने परीक्षा का मेहनत का फल ना मिले, और किसी तरह से कोई भी इस तरह के लोग आके जो मतलब जो बेईमानी से काम करते हैं, अगर इस तरह का उनको बेईमानी का शिकार होना पड़े,
तो बच्चे और परिवार जरूर प्रभावित होता है और बुरी तरह से प्रभावित होता है। मैं तो इसको लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो कह रहा हूँ ना आपको बार बार, 12th के बाद बिल्कुल। इस तरह के एग्जाम वो बच्चे की पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं और आज बच्चे की दिशा बदल सकती है ऐसे में। तो बहुत गंभीर विषय है। इसको सुनिश्चित करने के लिए आज हम देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय क्या दिशा निर्देश देता है और हमें भरोसा है कि वो और सरकार मिलके आगे सुनिश्चित जरूर करेंगे, क्योंकि हम उन अथॉरिटियों में नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ इस तरह के पहले कोई इस तरह के अपने उपाय दे सकूं। मैं तो ये रिक्वेस्ट ही जी। कर सकता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय इस तरह का फुल प्रूफ कोई इस तरह के निर्देश दे, जिससे ये कोई भी एजेंसियां इस तरह कोई करने की, कोई पेपर लीक होना, इस तरह कोई जी। होना, कोई गुंजाइश ही ना बचे। अजयवीर जी, आप लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन से जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में आपसे मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि पहले भी इस तरह की परीक्षाएं आयोजित होती रही हैं। अब जैसे जैसे संसाधनों का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, आपको लग रहा है कि उन संसाधनों के इस्तेमाल की वजह से चूँकि दो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो शायद संसाधनों का ज़्यादा इस्तेमाल होना इस बात को नुकसानदायक बना रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो लीक हो रहे हैं, और क्या किस तरीके से ये गोपनीयता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आपने भी कहा कि और भी परीक्षाएं जिस तरीके से देश में आयोजित की जाती हैं, कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिनकी विश्वसनीयता पर आज तक सवाल खड़े नहीं हुए हैं, तो उनकी गोपनीयता से क्या सीख लेकर या उस टेक्निक को हासिल कर या उनसे आपसी सामंजस्य बैठाकर बातचीत कर इस तरह की परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए? देखिए देखिए मैडम, अब जो इलेक्ट्रॉनिक युग जो स्टार्ट हो चुका है ना, आप देखिए अब एआई आ गया है। आप जी। मेरी मेरी सेम आवाज है ना, आप लोगों के एंकर भी आजकल हम देख रहे हैं कि एआई एंकर न्यूज रिप्रेजेंट करते हैं। आप जी। ये देखिए जो हमारी हमारी आवाज की कॉपी हो सकती है, हमारे हमारे फेस की कॉपी हो सकती है, हर वीडियो टेम्पर्ड हो सकती है। तो ये टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं लूप होल्स है ना, जितना हम आगे बढ़ रहा है, जितना साइंस आगे बढ़ रहा है, उतना साइंस में कमियां भी बहुत ज्यादा होती जा रही हैं। तो जो मैंने शुरू में कहा ना आपको कि जब तक ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को अच्छी तरह विश्वसनीय ना हो, उनकी गोपनीयता पूरी तय ना कर ली जाए, तब तक ऑफलाइन के एग्जाम कंडक्ट कराने चाहिए। उनकी हमारी गारंटी होती है कि मैनुअल जहां हम खड़े हुए हैं, शिक्षक लोग वो उन शिक्षक लोगों के ऊपर, मतलब स्कूलों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाए। दिल्ली के स्कूलों की मैं गारंटी लेता हूँ, अब पिछले अब 6-7-8 सालों से, कि हमारे स्कूलों में इतना फुल प्रूफ काम होता है कि 2 दिन पहले से हमारे सेंटर जो है ना वो उनमें वो मतलब नेट वगैरह बिल्कुल नहीं चलता है और उसमें मतलब जैमर लगा दिए जाते हैं और एक चप्पा स्कूल का, किसी भी अथॉरिटी का फ़ोन वहाँ काम नहीं करता है। तो इस तरह हमने भी तो फुल प्रूफ किया है ना ऑफलाइन को, इस तरह ऑनलाइन भी किया जी। जाए। जी। ऑनलाइन में बड़े-बड़े जो टेक्नोलॉजी जो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी जो है, जो डिजिटल को देख रहे हैं, इन सब के बैठ के हाई लेवल की मीटिंग्स हों। यूपीएससी को बुलाया जाए, यूपीएससी किस तरह कंडक्ट कराते हैं, क्यों वो किस तरह गोपनीयता को अच्छे से रखते हैं, कहाँ से प्रिंट होते हैं क्वेश्चन पेपर, कैसे कंडक्ट होते हैं, उनसे सलाह ली जाए। और इस तरह से इसको जो साइबर सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट लोग हैं, इनको बुलाया जाए और इनके बीच की गंभीरता से इसको चर्चा करके इसकी बिल्कुल, गोपनीयता को क्योंकि सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि अजयवीर जी, बहुत हैरानी की बात इसलिए क्योंकि जो उपाय आप बता रहे हैं कि इस तरीके से गोपनीयता बरती जा सकती है, बहुत आसान से उपाय, और कमाल की बात यह है कि एनटीए जैसी ये संस्था जो कि कई वर्षों से इस तरह की ये विश्वसनीय परीक्षाएं आयोजित करती रही हैं, बिना क्या किसी तैयारी के या बिना किसी प्रोज एंड कॉन्स के इस तरह की परीक्षाएं आयोजित करती रही हैं, वो भी वर्तमान समय में, जैसा कि मैंने भी कहा कि संसाधन ज़्यादा है, एआई टेक्निक है, लोग अब फ्रॉड का या साइबर चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और 1 सेकंड में चीज़ें लीक हो जाती हैं। तो क्या बिना किसी तैयारी के इस तरह की परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं? हालात तो ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रहे हैं, जो आज हमारे सामने हैं। तो जब अगर मान लीजिए अभी ये शिकायत आ सकती है, तो पहले भी आती रही होंगी, पहले शिकायतें नहीं आई होंगी। कई बार जी। होता है ना कि बहुत सारे एक चोर चोरी करके सफल होता रहता है, लेकिन कभी पकड़ा जाता है तो उस चीज़ का खुलासा हो जाता है। तो ये अगर अगर अभी तो देखो स्पष्ट है, जहाँ तक ये लोगों में संदेह वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ जाँचें हो रही हैं, उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और ये लगभग तय हो रहा है कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रही है। तो जी। एनटीए के ऊपर प्रश्न चिन्ह तो लगता है। जी। चलिए अजयवीर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को यहाँ पर पहुँचाने के लिए। तो हमारे साथ शिक्षाविद अजयवीर यादव जुड़े हुए थे, विस्तार से ये जानकारी दे रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं कि परीक्षाओं में अभी भी पारदर्शिता की, गोपनीयता की बेहद ज़रूरत है और ये सुनिश्चित करना, फिलहाल चूंकि ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट का काम है, लेकिन बावजूद इसके जिनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी है, जिन परीक्षा एजेंसियों के कंधों पर एग्जाम कराने की जिम्मेदारी है, उन्हें अपनी गोपनीयता और विश्वसनीयता दोनों को बहाल रखना होगा।